अब हम लोग शुरू करें जो टॉपिक, वो टॉपिक है नोट मेकिंग। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करते हो। करते क्या है, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो जो बहुत डिटेल में होता है, जैसे मेरा पढ़ाया गया एक चैप्टर, अगर वो बहुत डिटेल में है तो आप क्या करते हो, एक कॉपी देते हो और कॉपी में बेसिकली क्या करते हो, अपनी लैंग्वेज में, ओन सेंस में चीज़ों को उतारते हो ताकि आपको याद करने में आसानी हो। क्योंकि सर ने जब चैप्टर पढ़ाया तो स्टडी मटेरियल से पढ़ा दिया, जिसकी लैंग्वेज थोड़ा सा हैवी थी, तो आपने उसे अपने तरह से कन्वर्ट किया। तो नोट मेकिंग एक तरह की स्किल बोल सकते हो या प्रैक्टिस बोल सकते हो, जिसमें एक इंसान क्या करता है, जो उसने सुना है या देखा है या सीखा है या अंडरस्टैंड किया है, उसको अपनी भाषा में नोट डाउन कर देता है। ठीक है, तो एक तरह का ये स्टडी स्किल होता है। नॉर्मली मैक्सिमम स्टूडेंट ये करते हैं कि जब वो कोई चीज़ पढ़ते या लिखते हैं तो उसको ओन लैंग्वेज में लिख देते हैं। ठीक है, ताकि आगे जाके उसको वो बेहतर रिफर कर सकें, और इसका एडवांटेज ही होता है, कहीं ना कहीं फायदा होता है। तो आप जब कभी नोट मेकिंग करेंगे तो सबसे पहला काम ये करो कि कोई भी टेक्स्ट या बुक है उसको कम से कम 2 बार रीड करो। एक बार में आपको मोटा मोटा आइडिया होगा, दूसरी बार में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल पाओगे। दूसरा देख लो आप क्या क्या पर्सनल हेडिंग्स बना सकते हो। तीसरी बात देखो मेन आइडिया को किस तरह से आप प्रेजेंट करोगे। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो पॉइंटलेस है, जो काम की नहीं है, उसको काट दो। जैसे मैं कई बार देखना कटवा देता हूं आपसे, हर चीज को हेडिंग और सब हेडिंग में डिवाइड कर दो। ठीक, पॉइंट्स बना दो, इंडेंट का ख्याल रखो, तो स्पेसेस दो वर्ड्स के बीच में, पैराग्राफ्स के बीच में। डाउट, एम्बिग्विटी या डाउट का कोई भी आप चांस रखो ही मत, क्योंकि आपके नोट से एक बार में समझ आने चाहिए। ठीक, बहुत ज्यादा अपना पर्सनल व्यू मत डालो, लेक्चर खराब हो सकता है उससे। ठीक, देन ऑथर क्या कहना चाह रहा है उसकी भावनाओं पे मीनिंग को चेंज मत करो। जो टर्म बहुत रिपीट हो रहा है उस टर्म को मत यूज करो, शॉर्ट टर्म यूज करो। आप बार बार बैलेंस शीट थोड़ी दिखते हो, 20 इसलिए तो दिखते हो ना। तो ये स्ट्रेटजीज आपको पता होनी चाहिए और इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, नोट मेकिंग क्या होता है, नोट टेकिंग क्या होता है। नॉर्मली दोनों शब्दों का एक जैसे इस्तेमाल किया जाता है, और फर्क है। जब आप नोट टेकिंग बोलते हो तो याद रखना एक पैसिव प्रोसेस है। एक तरह से कह सकते हो कि अगर एक बुक है, आप बस क्या कर रहे हो, बुक के कंटेंट को कॉपी कर दे रहे हो, ज्यादा अपनी तरफ से कुछ इंक्लूड नहीं कर रहे हो, वही कंटेंट है उसको आप कॉपी कर दे रहे हो। आपको लग रहा है ओन राइटिंग में करोगे तो ज्यादा बेटर कर पाओगे, यहाँ पे आप ज्यादा कोई सिलेक्शन विलेक्शन कर नहीं रहे हो। जैसा बुक में दिया वैसी वैसी आप कॉपी में उतार दे रहे हो। जैसे एक बुक दिए, उसके हेडिंग्स को और उसके जो पैराग्राफ्स है कॉपी में उतार रहे हो। नोट मेकिंग एक एक्टिव प्रोसेस होता है जहां पर आपका बराबर फोकस है, आप पूरी बुक को समझ चुके हो। तो आप इसमें क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको पूरी बुक समझ आ गई है, तो जो आईएमपी पॉइंट्स हैं आप उनको लिख रहे हो ताकि आपको हमेशा ध्यान रहे। तो जब सब्जेक्ट नया नया होता है, आपको पता नहीं होता, तो आप उसको सिर्फ ओन राइटिंग में इसलिए देते हो ताकि आप रट सको, उसे नोट टेकिंग कहते हैं। और जब आपको सब्जेक्ट समझ आ जाता है और उसे आप पॉइंट्स बनाना चालू करते हो तो उसको नोट मेकिंग बोलते हैं। ये पूछ देगा एग्जाम में, डिफरेंस बहुत अच्छे से आपको करना है। देन ये जो नोट मेकिंग होती है अलग अलग तरह की, एक होती है लीनियर नोट मेकिंग। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। यहाँ पर क्या किया जाता है, जिस चीज का नोट्स बना रहे हो उसमें आप क्या करते हो, हेडिंग बना देते हो, उसके अंदर सब हेडिंग बना देते हो, उसके अंदर क्या करते हो, टॉपिक्स लिख देते हो। तो फॉर्मली जैसे आप अपने कोई क्वेश्चन आंसर बुक बुक बनाते हो, वो लीनियर मैनर में ही होती है, जहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर फर्स्ट पैराग्राफ सेकेंड पैराग्राफ कुछ इस तरह से करते हो। ठीक है, आई होप आपको ये बात मेरी समझ आ गई। दूसरा होता है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में क्या किया जाता है, जो जो दिमाग में आ रहा है खाली नोट डाउन करते जाओ, कोई फॉर्मेट नहीं, कुछ नहीं, एक साथ लिख लो, फिर जो जो जरूरी लगेगा वो पॉइंट को आप ऑर्गेनाइज कर देना। इसको माइंड मैपिंग करना भी बोलते हैं। इसमें आप क्या करते हो, दिमाग लगा देते हो कि क्या 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 आइडियाज है, एक बार फटाफट फटाफट लिख दिए, फिर बाद में उसको लगेगा तो ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या ये दोनों अलग है कि बिल्कुल सेम है, लीनियर और नॉन लीनियर अगर बोला जाए तो बिल्कुल अलग है भाई। क्या होता है बेसिकली, लीनियर नोट मेकिंग में आइडियाज के कनेक्शन क्लियर होते हैं। ठीक है, और नॉन लीनियर में क्लियर करना पड़ता है। ठीक, नेक्स्ट लीनियर में क्या होता है, आप एकदम फॉर्मेट में चलते हो, नॉन लीनियर में फॉर्मेट में नहीं चला जाता। ठीक, लीनियर में क्योंकि आपने प्रॉपर फॉर्मेट बनाया तो चेंज करने में दिक्कत जाती है, नॉन लीनियर में सिर्फ हैफाजार्ड मैनर में बहुत सारे आइडिया, तो कुछ भी बदलाव करना है तो कर सकते हो। लीनियर स्ट्रक्चर्ड है, ये स्ट्रक्चर्ड नहीं है। लीनियर का फिक्स फॉर्मेट है, इसका फिक्स फॉर्मेट नहीं है।
आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इसमें आपको दिक्कत नहीं गई होगी। तो इसमें नॉन लीनियर में कि माइंड मैपिंग कर दो, जो जो है फटाफट उसको लिख दो, एक चीज। दूसरा आप क्या कर सकते हो, लगे तो चीजों का फ्लो चार्ट बना लो। तीसरा आप क्या कर सकते हो, ट्री डायग्राम बना सकते हो। फ्लो चार्ट मतलब क्या होता है, कब कहाँ कैसे चालू हुआ, स्टेप्स डाल दो आप। ठीक है। ट्री डायग्राम मतलब क्या हुआ, इसमें आप हेड्स बनाओ, हेड्स के अंदर सब हेड बनाओ। ठीक। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा और इसमें आपको दिक्कत नहीं गई होगी। अब आता है मैकेनिक ऑफ लीनियर नोड मेकिंग, मतलब आप फॉर्मली अगर नोट्स बना रहे हो या फॉर्मल नोट्स बना रहे हो तो उसमें कैसे बनाओगे इसको। तो एक नॉर्मल फॉर्मेट ऐसा होता है, हेडिंग होती है, उसके अंदर सब हेडिंग, फिर सब पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। फिर सब हेडिंग होते हैं, उसके अंदर के सब सब पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। फिर कुछ एब्रीविएशन आपको लगता है आप इस्तेमाल करते हो। ठीक है, यही तो मेनली होता है। तो आप बेटा ये पढ़ना, इतना ऐसे यहाँ पे फॉर्मेट में पढ़ना। अब जैसे आपने ये पढ़ लिया ना, तो इसमें अब आपको इस पॉइंट को अच्छे से करना है, इंडेंशन को। इंडेंशन का मतलब होता है स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए लाइंस के बीच में। जैसे ये जो इंडेंशन है, सिंगल इंडेंशन है, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन, तो आपको ये देखना होता है मार्जिन कितना छोड़ना है कि उससे नीटनेस एंड क्लैरिटी आती है। तो MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल, उसमें इंडेंट का पॉइंट अलग से लिया होता है। देन आपको ये देखना होता है कि एब्रीवेशन आप किस किस चीज के डाल सकते हो, कहाँ कहाँ। अच्छा, एग्जाम के हिसाब से एब्रीवेशन याद रखना, नासा का नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। अब ये सारे आप एक बार ना बहुत अच्छे से पढ़ देना भैया, ये अच्छे से पढ़ देना, सिंबल्स को अच्छे से पढ़ना है, एक्रोनिम्स को अच्छे से पढ़ना और बिल्कुल भूलना मत। ठीक। नेक्स्ट, आपको टिप्स पता होनी चाहिए कि जब आप एब्रीवेशन, एक्रोनिम या सिंबल्स का इस्तेमाल करोगे तो बेसिकली क्या होगा, ये बहुत अच्छे से पढ़ देना सारी चीज़ों को। सबसे पहले कंट्रोल्ड यूज़ करो, बहुत ज़्यादा यूज़ मत करो। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसे एब्रीवेशंस बनाओ जो आपको भी बाद में ध्यान रहे, डाउट ना हो। ठीक। नेक्स्ट, हेडिंग्स को कभी एब्रीवेट या शॉर्ट मत करो आप। ठीक। ऐसे सेंटेंस मत डालो जिसमें केवल एब्रीवेशन या सिंबल्स हो, आपके वर्ड्स होना बहुत जरूरी है। और लिस्ट बना लो कि आपने किसका किसका इस्तेमाल किया है, कौन कौन से एब्रीवेशन या वर्ड्स का। अब जैसे आपने इतना कर दिया चैप्टर, तो अब आप नोट मेकिंग के एग्जांपल देख लो, टाइप 1 ये ठीक है, आप एक बार बस देखना है, इसका आइडिया देना, टाइप 2, ठीक, एक्सेट्रा, टाइप 3। ये इसके एग्जांपल से आप देख लेना, आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो गया बेटा, ये आपका चैप्टर है।